उस पर हमारा काम बातचीत चल रही है। वो जैसे प्रपोजल फाइनल हो जाएगा तो जिस तरह पूरी दुनिया में, आपने दुबई में भी देखा होगा, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की अपनी इस तरह की जिसमें लोग एतमाद भी कर सकें और सस्ती भी हो और माहौल दोस्त भी हों, तो उसके लिए हम लोग एक हमारा इस प्रपोजल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनको एज ए टैक्सी सर्विस सिंध हुकूमत शुरू करे। स्टार्ट करेंगे हम कराची से, फिर बाकी सिंध के बाकी शहरों में शुरू करेंगे। जिस तरह आपने पीपुल्स बस सर्विस कराची से स्टार्ट की, फिर लाड़काना में शुरू की, फिर हैदराबाद में शुरू की, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि दिसंबर में हम उसको सक्खर के लिए भी शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जदीद टैक्सी सर्विस भी जो है वो हम चाह रहे हैं कि कराची शहरों में सस्ती उनको पड़ सके, क्योंकि इस वक्त कराची के लोग उबर और करीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनको काफ़ी महंगी पड़ रही है। जो लोग अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया जी 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर वही चीज़ हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करके वही फेयर उनका 200-300 रुपये में करवा दें तो मैं समझता हूं कि ये भी शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही संजीदगी के साथ, नेक नीति के साथ हुकूमत सिंध जो है वो दिन और रात वो काम कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप इमरान खान ने मुल्क में नई अनार की पैदा कर दी है। मुल्क में उन्होंने एक ऐलान किया है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, वो मुस्तफी होना चाहते हैं। तो ये सारी हुकूमत की जो आप सिंध हुकूमत के इकदाम बता रहे हो तो इमरान खान की सारी सियासत बहा कर ले जाएगी। देखें जी, पीपुल्स पार्टी और खासतौर पर सिंध हुकूमत इस वक्त कोशिश करे कि हम तरक्की किस तरह कर सकें, लोगों को बुनियादी सहूलियत किस तरह दे सकें। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, एक प्रोजेक्ट में बोल रहा हूं, जिससे आवाम को कोई फायदा हुआ हो। और वो चाहता है कि ये, क्योंकि उसने तो काम नहीं किया, कोई और भी काम ना करे। वो चाहता है कि जिस तरह उसने 3.5 साल दाए किए सिर्फ अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, तो ये हुकूमत के पास जो साल सवा साल बचा है वो भी ना हो सके। वो कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे, वो समझ में नहीं आई बात। और ये फिर बता दूं आपको, ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह, आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं। पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से पहले तौर पर वो इस्तीफा दिलवाएं, शुरुआत वहां से करें। और इमरान खान जिस तरह नेशनल असेंबली में इस्तीफे की बात की कि मैंने इतने सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिए, उसके बाद कितने एमएनए थे पीटीआई के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, बोले जी हमें तो बोला गया था कि सिर्फ हम डराने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। आपके कराची के लियारी का भी एक एमएनए था, उसने, इमरान खान ने तो इस्तीफा जमा करा दिए, उसने कहा मैंने इस्तीफा दिया नहीं है। आपका मोहम्मद मियां सुमरो जैकबाबाद वाला पीटीआई का रुकन, क्या बोला उसने, बोला जी मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो ये इमरान खान के अपने एमएनएज और एमपीज उसके साथ नहीं है, वो अवाम को क्या बेवकूफ़ बना रहा है। कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूं इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन पीडीएम में शामिल तमाम जमायतें और जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं, क्योंकि पीपुल्स पार्टी और बाकी जमायत इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम तमाम लोग जो है जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में तमाम जो कि बुनियादी हुकूक है इंसान के, उसके लिए जदोजहद वो जारी रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके से जो तर्ज सियासत इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, कल के जलसे की तकरीर में भी जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों को निशाना बनाया गया, कल के जलसे में जिस तरीके से लोगों पर तनकीदें की गई, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं है। ये तर्ज सियासत मैं समझता हूं कि ये इमरान खान की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और कल का जलसा भी जो था उसको मैं जलसा नहीं कॉर्नर मीटिंग कहूंगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान ने लोग बुलाए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए। सिर्फ एक छोटी सी सड़क थी जिसको इन्होंने वहां भरा हुआ था, और मैंने कल कहा कि 2 दिन में इतने लोग मैं खुद अपने हल्के में जमा कर दूंगा। ये बताएं कि आप इस वक्त रेड लाइन पे आए हुए हैं, इमरान खान की भी एक रेड लाइन थी, वो रेड लाइन क्या थी? क्योंकि रेड लाइन, आप भी यहाँ रेड लाइन पे है, वो भी कह रहे थे कि हमारी एक रेड लाइन है। और दूसरा ये कि जिस हुकूमतों को वो छोड़ने जा रहे हैं, कल कुर्सी भी नजर आई कि वो पंजाब हुकूमत की थी, हालांकि जलसों में कुर्सियां तो डेकोरेशन की होती हैं। आप यही देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत के वसाइल इस वक्त किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्नीचर तक जलसे का जिस तरह आपने निशानदेही की, हमने भी देखा वो कुर्सी के पीछे मोनोग्राम लगा हुआ था,
वो भी पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ साथ गाड़ियां, पेट्रोल, डीसीज और एसपीज को वहां पे असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इतनी गाड़ियां भर के आनी है। और मैं समझता हूं कि जैसे ही पंजाब हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह, और मैं एक और भी बात समझता हूं कि जिस तरह कल इमरान खान ने ऐलान किया, इसकी एक और वजह यह थी कि जिस तरह मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं अनकरीब लाहौर जाऊंगा, तो उससे इनको एक बात तो साबित हो गई कि इनकी पंजाब हुकूमत जाने वाली है। वो भी खौफ हो सकता है कि हम बेइज्जत होकर जाने से बेहतर है हम इज्जत से जान छोड़ें, लेकिन मैं नहीं समझता कि जान छोड़ेंगे। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, इक़्तिदार बड़ी किस्मत से उनको मिलता है और उनको पता है ये हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी लीडरशिप की जो विजन है वो इनको हम खुद ही निकालेंगे। हम नहीं चाहते कि ये मैदान छोड़ के भागे। जिस तरह कल इमरान खान ने मैदान छोड़कर भागने की बात की, ये डरपोक का काम होता है। हिम्मत वाला आखिर दम तक उस मैदान में डटा खड़ा रहता है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा। और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूं कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, और आज इतवार के दिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ। बहुत सारे काम एक साथ छोड़ दिए, रेड लाइन हो गई, ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, पर अगर अब तक हम नतीजे की बात करें, सिवाय पीपल्स बस के कराची में और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। जो इलेक्ट्रिक बस आप लाएं उसके कब तक रूट डिसाइड हो जाएंगे, वो कब सड़कों पे नजर आएगी? आप जिस रेड लाइन के इस वक्त ब्रीफिंग लेने आए उसको भी अभी साल भर, 1.5 साल तो है मुकम्मल। देखिए बात सुने, ये काम जितने भी है ना, इनमें थोड़ा वक्त इसलिए लगता है कि यहाँ यूटिलिटीज का ट्रांसफर होता है। यूटिलिटीज के ट्रांसफर के लिए अकेली सिंध गवर्नमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रिक के इशूज हैं, यहाँ पीटीएसएल के इशूज हैं, यहाँ सुई गैस के इशूज हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के, इनके इशूज हैं। तो उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं और हम लोग करोड़ों रुपए इनको यूटिलिटी ट्रांसफर के पे भी कर रहे हैं। आप ये देखें, ये ना देखें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट शुरू है, आपका ऑरेंज लाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है, जो कि सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 100%। वो हमने आपको शुरू करके दिया, हमने आपको पीपुल्स बस सर्विस शुरू करके दिया, हम आपको ईवी शुरू करके दे रहे हैं। और जिस स्पीड में ये आपको काम चलते हुए नजर आ रहा है, तो जाहिर है कि इन चीजों में टाइम लगता है, लेकिन आपको ये नजर आ रहा होगा कि वहां पे क्वालिटी का काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, दयानतदारी से काम हो रहा है, कहीं गलत किस्म का मटीरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा, और पूरी टीम जो हमारी एक एक चीज को मॉनिटर करिए। तो आप उसमें हमारी नीयत को देखें। ये जो रेड लाइन बन रही है, यूटिलिटीज के ट्रांसफर की बात आपने कि करोड़ों रुपये खर्चा आया, तो दीवार के दूसरी तरफ एक बड़ी रियासत है, उस रियासत को कितनी अदायगी की गई इन यूटिलिटीज के चक्कर में? दूसरा, आगे एक गैर कानूनी तौर पर मलिक कैंट के में कमर्शियल मार्केट बनाई है, मिलिट्री लैंड है। तो बाकी जो रास्ते में तमाम रुकावटें आएंगी उनको नोटिस जारी किए गए, रेड लाइन बन रही है हटाएं, उस कमर्शियल मार्केट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और दूसरा कि वो अगर वो कमर्शियल मार्केट वहाँ रहती है, रेड लाइन तो चलेगी बीच में, लेकिन जो दोनों तरफ एतराफ में ट्रैफिक चलेगा वो ट्रैफिक बहुत सीधी जैम होगा। तो इस कमर्शियल मार्केट को हटाने के लिए या इस कमर्शियल मार्केट का कोई देखिए जी, हमारा काम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है और इस प्रोजेक्ट का है रेड लाइन बीआरटी का, वो सिर्फ और सिर्फ है कि जो भी हमारे रूट्स में जहां पे प्रॉब्लम आएगा उसकी इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। बाकी 10 और जगह है जहां से हमारा वास्ता नहीं है, हम वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। जो हमारे सिर्फ रूट में जहां जहां हर्डल होगी उसको हम क्लियर करेंगे। और आपने बात की, हमें इस वक्त जहां कैंटोनमेंट के साथ में दीवार के साथ हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे रोड को एक्सकवेशन की रहे, हमें कैंटोनमेंट ने बहुत मदद की उसमें। उन्होंने आउट ऑफ दी वे हमें वो इजाज़त भी दी, जो उनकी वो लैंड थी वहाँ पे कैंटोनमेंट ने हमें वो जगह को खोदने की भी इजाज़त दी, वहाँ पे हमने ऑल्टरनेट रूट्स बनाए। तो तमाम इदारे इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से, मैं एक आपको बात बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी इदारे कराची में मौजूद हैं, उन सब की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप है, उन सब की कॉपरेशन है, कोई हमें किसी किस्म की हर्डल नहीं है। अच्छा शर्जील साहब, सिंध असेंबली में पीटीआई के 30 के करीब एमपीएस हैं, 4 तो पहले उनको छोड़ चुके हैं। अगर इस्तीफा देने का फैसला होता है तो और कितने आ रहे हैं आपके पास? अगर इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूं, 30 में से 4 हमारे पास आ चुके, बाकी बचे 26। सही बकौल आपके, मैं नहीं कह रहा 4 हमारे पास आए हैं, लेकिन जो 26 है, सही, उस 26